नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पुनः उत्थान पर। आज का विषय चाणक्य नीति से प्रेरित है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी जिन्होंने जीवन के हर पहलू पर गहराई से विचार किया है। आज हम बात करेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन महिला के कुछ संकेत कौन से हो सकते हैं। यह विषय केवल शिक्षा और आत्मज्ञान के लिए है, न कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह या कटुता फैलाने के लिए। चाणक्य कहते हैं कि आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। यह कहावत हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी व्यक्ति की आंखें उसके मन की स्थिति को प्रकट कर सकती हैं। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो हम उसकी भावनाओं, विचारों और इरादों को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी आंखें झपकाता है या नजरें चुराने की कोशिश करता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छुपा रहा है। यह छुपाव किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि कोई गहरा राज, कोई अपराध बोध या फिर कोई झूठ। तो समझ जाइए कि उसके मन में कुछ न कुछ छुपा है। यह छिपाव किसी बात का अपराध बोध हो सकता है, जैसे कि उसने कोई गलती की हो और वह उसे स्वीकारने से डर रहा हो। यह भी हो सकता है कि वह किसी प्रकार का झूठ बोल रहा हो और उसे पकड़े जाने का डर हो। यह छिपाव किसी बात का अपराध बोध हो सकता है जो उसके मन को भारी कर रहा हो। यह अपराध बोध उसे लगातार परेशान कर रहा हो और उसकी आंखों में झलक रहा हो। झूठ बोलने का भय हो सकता है जो उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आंखें उसकी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर असफल रहती हैं। या फिर किसी और प्रकार की गलत भावना हो सकती है। यह गलत भावना किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या फिर किसी प्रकार का छल। जो व्यक्ति सत्य और निष्पक्षता के साथ जीता है, उसकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक और स्थिरता होती है। उसकी आंखें उसकी सच्चाई और ईमानदारी को प्रकट करती हैं। उसकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक और स्थिरता होती है। यह चमक उसकी आत्मा की शुद्धता और उसके मन की शांति को दर्शाती है। अगर कोई महिला लगातार नजरें चुराए और असहज दिखे तो यह उसके मन में चल रहे द्वंद्व का संकेत हो सकता है। यह द्वंद्व किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि वह किसी निर्णय को लेकर उलझन में हो या फिर किसी प्रकार का संकोच महसूस कर रही हो, तो यह उसके मन में चल रहे द्वंद्व का संकेत हो सकता है। यह द्वंद्व उसके मन की अशांति और उसके विचारों की उलझन को प्रकट करता है। हालांकि हमें यह समझना होगा कि सिर्फ इस एक संकेत के आधार पर किसी के चरित्र के बारे में कोई ठोस राय नहीं बनाई जा सकती। हमें अन्य संकेतों और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को सही ढंग से समझ सकें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी बाहरी सुंदरता को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, वह आंतरिक रूप से असुरक्षित हो सकता है। एक स्वाभाविक स्त्री अपनी सुंदरता को निहारती है, उसका सम्मान करती है, लेकिन उसे अपनी शक्ति बनाने का प्रयास नहीं करती। जबकि एक असुरक्षित स्त्री अपनी सुंदरता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। हमें बाहरी सुंदरता के पीछे भागने की बजाय अपने आंतरिक सौंदर्य को निहारना चाहिए, उसे विकसित करना चाहिए, क्योंकि यही वह सुंदरता है जो समय के साथ और भी निखरती है। चाणक्य नीति में झूठ को चरित्रहीनता का सबसे बड़ा आधार बताया गया है। चाणक्य, जो एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने ग्रंथों में झूठ को समाज के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। उनके अनुसार झूठ बोलने वाला व्यक्ति न केवल अपने आप को धोखा देता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। झूठ एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को, पूरे समाज को खोखला कर देता है। यह विष धीरे धीरे फैलता है, जैसे एक धीमा जहर जो समय के साथ हमारे संबंधों और विश्वास को नष्ट कर देता है। जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अपने और दूसरों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, जो अंततः समाज को विभाजित करती है। चाणक्य कहते हैं, जो महिला बार बार झूठ बोलती है और दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करती है, वह अपने चरित्र को कमजोर बनाती है। यह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए सत्य है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है और धीरे धीरे अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए कितने ही झूठ बोलने पड़ते हैं, यह तो आप जानते ही होंगे। यह एक अंतहीन चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और फिर तीसरा, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है।
ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर व्यक्ति अपनी सच्चाई और ईमानदारी को खो देता है, और इस चक्कर में इंसान कब झूठ के दलदल में फंस जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। यह दलदल धीरे धीरे उसे अपनी गहराई में खींच लेता है और वह व्यक्ति अपने आप को उसमें से निकालने में असमर्थ हो जाता है। यह एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष है जो व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन वह हमें आजादी देता है, निडर बनाता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें आत्मसंतोष और शांति प्रदान करता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के भय या चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। यह हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है, जबकि झूठ मिठास में लिपटा जहर है जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। यह एक ऐसा जहर है जो बाहर से मीठा लगता है, लेकिन अंदर से हमें धीरे धीरे नष्ट कर देता है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हमें एक अंतहीन संघर्ष में डाल देता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, अत्यधिक मिठास में अक्सर छल छिपा होता है। यह कथन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास के लोग जो हमेशा मीठी बातें करते हैं, क्या वे वास्तव में सच्चे हैं या उनके मन में कुछ और है। चाणक्य की यह बात हमें यह समझने में मदद करती है कि हर मीठी बात के पीछे एक मकसद हो सकता है। मीठी बातें भला किसे नहीं भाती। जब कोई हमें मीठे शब्दों से संबोधित करता है तो हमें अच्छा लगता है। यह हमारे दिल को छू जाता है और हमें उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित करता है। लेकिन क्या यह आकर्षण हमेशा सच्चा होता है? लेकिन चाणक्य हमें सचेत करते हैं कि हर मीठी चीज खाने योग्य नहीं होती। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें यह सिखाता है कि हमें हर मीठी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ लोग अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं। कुछ लोग अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं जो सामने वाले को अच्छी लगे, चाहे वो सच हो या ना हो। ये एक प्रकार की चालाकी है जो हमें धोखा देने के लिए की जाती है। वे ऐसी बातें करते हैं जो सामने वाले को अच्छी लगे, चाहे वो सच हो या ना हो। यह एक प्रकार की चालाकी है जो हमें धोखा देने के लिए की जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर सच्ची बात मीठी नहीं होती। अगर कोई महिला हमेशा अतिमधुर बातें करती है और हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करती है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह अपने लाभ के लिए ऐसा कर रही है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जो मीठी बातें करता है वह सच्चा नहीं होता। हमें अपने आसपास के लोगों के इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि सच्ची मिठास तो व्यवहार में होती है, वाणी में नहीं। सच्चे लोग अपने कार्यों से अपनी सच्चाई दिखाते हैं, न कि केवल मीठी बातों से। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए, चाहे उनकी बातें हमें कभी कभी कड़वी ही क्यों न लगे। सच्चे मित्र और मार्गदर्शक वही होते हैं जो हमें सच्चाई का आईना दिखाते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। हमें उनकी कड़वी बातों को भी समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार दूसरों के रिश्तों में दखल देता है वह विश्वसनीय नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के जीवन में उथल पुथल मचाते रहते हैं। अगर कोई महिला दूसरों के निजी मामलों में अत्यधिक रुचि लेती है तो यह उसके चरित्र की कमजोरी का संकेत हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो व्यक्ति गुप्त रूप से धन अर्जित करने या स्वार्थी लाभ की तलाश में रहता है उसका चरित्र संदिग्ध हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, चोरी, जुआ, रिश्वतखोरी जैसे काम करते हैं। अगर कोई महिला हमेशा धन या भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लालायित रहती है तो इसे समझना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि धन जिंदगी में एक जरूरी चीज है, लेकिन यह सब कुछ नहीं होता। हमें अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों में फर्क समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, नैतिकता का पालन न करने वाला व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक हो सकता है।
नैतिकता वो नींव है जिस पर एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होता है। अगर कोई महिला बार बार नैतिकता की सीमाएं लांघती है और अपने कर्तव्यों की अनदेखी करती है, तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि एक अच्छा चरित्र ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और यह पूंजी हमें नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, इन संकेतों का मतलब यह नहीं है कि हम हर महिला को चरित्रहीन समझें। यह बातें हमें केवल सतर्क रहने और सही गलत को पहचानने के लिए सिखाई गई हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आगे बढ़ते रहिए।